अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपको लेसन 1 मैथ अलजेब्रा के चैप्टर लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन बताने जा रहे हैं। आखिर इसे लीनियर क्यों कहा जाता है? इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ दो वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, एक्स एंड वाई। इसमें कोई भी आपको स्क्वायर नहीं रहेगा, ना आपका क्यूब रहेगा, सिर्फ वन रहेगा। लीनियर मतलब जिसका पावर वन हो। साइमल्टेनियस का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक क्या रहेगा, एक के बाद एक दो इक्वेशन रहेगा, यानी टोटल दो इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल टू। कुछ नहीं समझना आपको, हाई लेवल डेफिनेशन। इक्वेशन मतलब इक्वल टू। कोई भी पूछे इक्वेशन, बोलिए इक्वल टू। जहाँ पे इक्वल टू दिखे उसे हम इक्वेशन कहते हैं। यहाँ दो टू इक्वल टू दिखेगा और दोनों में एक्स वाई रहेगा, तो इस तरह के इक्वेशन को हम लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। क्लियर कंसेप्ट। अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए एक जनरल फॉर्म आपको समझाते हैं। जनरल फॉर्म क्या है इसका? जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए दो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। राइट साइड में हमेशा 0 रहेगा। x के टच में जो रहेगा उसको a1, y के टच में जो b1, जो बच गया वो c1। ये हो गया हमारा 1, इसीलिए 1 लिखा हुआ सब में। ये x के टच में a2, b2, c2। एक एग्जांपल लेते हैं हमें, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ले लेते एग्जांपल, जैसे 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन ले लेते हैं 6x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन के लिए, क्योंकि लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब होता है दो इक्वेशन, ठीक है। और पहला इक्वेशन में देखिए दो वेरिएबल है, का पावर भी 1 है, ठीक है। अब हमको a1 का वैल्यू पता करना 1, यानी इस पे देखेंगे एक नंबर इक्वेशन में, उसके साथ x का जो टच में रहता है उसको a बोलते हैं, a1। y के जो टच में है b1, जो बच गया वो c1, यानी कितना? -4। दूसरा नंबर पे देखिए a1 का वैल्यू, सॉरी दूसरा नंबर है इसलिए 2 सब में आएगा खाली। a2 का वैल्यू 6, b2 का वैल्यू 4 एंड c2 का वैल्यू हमारा है 9। क्लियर हो गया? ये 2 2 क्यों लिखे? क्योंकि दूसरे नंबर पे है। ये 1 1 क्यों लिखे? क्योंकि ये एक नंबर का हम लोग सॉल्व किए। क्लियर? अब आपको कुछ कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको पूरा कंसेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। पूरा अच्छे से दिमाग को लगाना है, कुछ नहीं करना आपको, ज़्यादा कोई अदर बुक नहीं देखना, बस इतना ही नोट्स को पढ़िए। इंशाल्लाह आपका लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन ये पार्ट 1 वीडियो है। अब ये जो आपको एक्स और वाई जो दिख रहा है, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू हमारा दो तरीक़ा से निकलेगा। पहला वन है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है हमारा अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड आज हम लोग समझेंगे पार्ट 1 वीडियो में, और अलजेब्रिक मेथड हम लोग पार्ट 2 में समझेंगे। तो आज समझेंगे हम लोग अलजेब्रिक मेथड, सॉरी ग्राफिकल मेथड क्या कहता है। ग्राफिकल मेथड हमें कहता है कि 3 कंडीशन को आपको पता होना चाहिए। ग्राफिकल मेथड के लिए हमें 3 कंडीशन का पता होना है। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। मान लेते क्वेश्चन 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन होना ज़रूरी है क्योंकि लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन है, दो इक्वेशन होना चाहिए, इक्वल टू 0। यहाँ पे आप बोलिए तो a1 का वैल्यू कितना होगा? यस 2, बिल्कुल सही। b1 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू 4। दूसरा इक्वेशन को देखिए, a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू 4, c2 का वैल्यू 9। गुड। अब इसको क्या करना है? इसको बाय में कर देना, 2/3 यानी a1/a2, b1/b2 यानी 3/4, c1/c2 यानी कितना हो जाएगा? 4/9। पहले आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपस में सेम है। क्या
सेम है? क्या ये सेम है? नहीं, ये दोनों वैल्यू अलग है, तो आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको ऐसे काट देना। यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी आपका सेम ही नहीं है। दिख रहा है A1/A2, ये वाला बाय वाला रेशियो सेम नहीं है। तो अब इसका आपसे पूछता है, अगर आप ये दो लाइन को ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा? तो ये इस टाइप से ग्राफ बनेगा, ये लाइन 1, ये लाइन 2। आप यानी इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ये इंटरसेक्ट कर जाएगा दोनों लाइन। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में मैच नहीं कर रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे, पूछता है एग्ज़ाम में ये किस टाइप का होगा, या फिर इक्वेशन दे देगा, पूछेगा यूजिंग ग्राफिकली लाइंस कैसा होगा, तो आपको लिखना है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और कुछ नहीं, आपको ड्रो नहीं करना एग्जाम में ग्राफ वगैरह। दूसरा कंडीशन पूछता है, जब इस टाइप का इक्वेशन हो तो आपका सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, यानी के वैल्यू निकलेगा, वैल्यू एक्स और वाई का। तो हम लोग बोलेंगे एक ही सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। समझ गए? आपको ये सब पूछेगा एग्ज़ाम में। फिर इस इक्वेशन का नाम क्या होता है? इस इक्वेशन का नाम याद रखना है, कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करे, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करे। ये आपको पूरी अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा कंडीशन 1 के लिए, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे कंडीशन 2। कंडीशन 2 को समझने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपको कुछ हम दे रहे हैं क्वेश्चन मान लेते हैं। वो क्वेश्चन से हमारा 2x + 3y + 4 = 0, और एक इक्वेशन और होना चाहिए, मान लेते वो है हमारा 4x + 6y + 8 = 0। इसको बोलिए तो A1/A2 कितना होगा? 2/4, B1/B2 3/6, C1/C2 बोलिए 4/8। देख लीजिए कोई सेम है? आपको तो लग रहा होगा सेम नहीं है, लेकिन यहाँ कैंसिल करने से सेम हो सकता है, पहले में नहीं हो रहा था। तो ये देखिए 2 1 2, 2 2 4, 3 1 2 1, 3 2 6, 4 1 1, 4 2 8। अब आप देखिए ये हमारा क्या आ रहा है 1/2, ये कितना आ रहा 1/2, ये कितना आ रहा 1/2। अरे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, सारा क्या हमारा सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये नंबर को हम लोग लिख रहे हैं, A1 है, हाँ B1 A2, B1 B2 C1 C2, ऊपर वाला वैल्यू को। अब हमसे पूछेगा ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा उसमें इंटरसेक्टिंग बना था, इसमें एक लाइन हो गया, मान लेते ये इसका 1 का है, दूसरा लाइन भी उसी के ऊपर चढ़ जाएगा, यानी कॉन्सिडेंट लाइन होगा। कॉन्सिडेंट लाइंस आपसे पूछेगा कि अगर इक्वेशन ऐसा है आपका तो ग्राफ में कैसा लाइन बनेगा, खाली इतना लिखना है, कॉन्सिडेंट लाइंस। फिर आपसे पूछेगा इसका जो सॉल्यूशन होगा कैसा होगा। सॉल्यूशन क्यों इसका? क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर के पॉइंट्स हैं, वहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक था, इसलिए 1 सॉल्यूशन। यहाँ दुनिया भर के पॉइंट्स है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। फिर पूछेगा ये किस टाइप का इक्वेशन है, तो हम लोग इसमें बोलेंगे कंसिस्टेंट तो है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सॉरी डिपेंडेंट है। कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, पिछले वाला में इंडिपेंडेंट था, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, ठीक है। थर्ड वाला हम लोग क्वेश्चंस को कंडीशन को समझते हैं। थर्ड का सपोज ले लेते हैं हम लोग 3x + 2y - 4 = 0, 6x + 4y + 9 = 0। इसको भी वैसे ही करेंगे हम लोग, बाय में करिए, बाय में 3/6, 2/4 - 4/9 कैंसिल हो रहा है, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4, ये हो रहा है, नहीं हो रहा। फाइनल काट के लिख लीजिए 1/2 - 4/9, ये कैंसिल नहीं हो रहा। अब देखिए ये आपस में सेम है, तो इसको हम लोग लिखेंगे A1/A2 = B1/B2। क्या ये सेम है? नहीं है। C1/C2 सेम नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, नहीं है, डज नॉट इक्वल टू। समझ में आई आपको? ये सेम था इसलिए इक्वल, ये सेम नहीं है इसलिए डज नॉट। अब आपसे पूछेगा इसका ग्राफ में बताइए कैसा लाइन होगा, क्योंकि ये तीनों
ये लाइन जो आपका होगा ये पैरेलल लाइन होगा। जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 पैरेलल लाइन्स होगा। खाली आपको इतना ही लिखना है, लाइन्स कैसा होगा, पैरेलल लाइन्स। पूछेगा कोई सॉल्यूशन क्या होगा इसमें, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब लाइन टच ही नहीं हो रहा है तो पॉइंट्स कहाँ से आएगा, एक भी पॉइंट्स नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन। थर्ड आपसे पूछेगा इसका इक्वेशन का नाम बताइए, तो कुछ नहीं, इनकंसिस्टेंट इसको कहते हैं हम लोग, इनकंसिस्टेंट। बस इतना ही आपको कंसेप्ट याद रखना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।